मैंने महाराजास कॉलेज जयपुर से बीएससी करी है, फिर उदयपुर से एमबीए, पीएचडी इन मार्केटिंग। उसके बाद में मैंने 8 साल जॉब किया, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर तक रहा हूँ। फिर उसके बाद में मैंने बिज़नेस में शिफ्ट किया। मैंने बिज़नेस के अंदर बिल्डिंग मटेरियल लाइन के अंदर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ उसमें काफ़ी काम किया और आज से 3 वर्ष पूर्व मैं वैशाली नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष बना। अध्यक्ष आप ये व्यापार मंडल में कैसे आए बिजनेस से? भाई व्यापार में आने के बाद में काफ़ी साथी थे जो एक्टिवली इन्वॉल्व थे समाज सेवा के अंदर। मैं भी काफ़ी इन्वॉल्व था। मैंने भी कॉलोनी के नियमन के लिए आंदोलन किए हैं। लोगों से जुड़ाव होता गया। उनके व्यापारियों ने फिर मेरे को इनवाइट किया, बाकायदा बातचीत हुई कि साहब आप इस वैशाली को संभालिए, और उनके आग्रह करने पे फिर मैं वैशाली नगर व्यापार मंडल में अध्यक्ष के तौर पे चयनित हुआ था। तो ये ट्रेड लाइसेंस के संबंध में आपने आंदोलन भी किया था? हाँ, इसमें हुआ ये वैशाली व्यापार मंडल के आने के बाद में जब मैंने देखा जयपुर में 4 दीवारी के बाहर, जो कि 90% एरिया कवर करता है जयपुर का, कोई ऐसा संगठन नहीं था मजबूत जो कि व्यापारियों की बात रख सके मजबूती से, और व्यापारियों को प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, सभी तरीके से कहूँ, कोई सहायता नहीं मिलती थी। तो धीमे धीमे मैंने लोगों की सहायता के साथ में कई व्यापार मंडलों के साथ मिलकर के जयपुर व्यापार मंडल का गठन किया, जिसमें करीबन आज 125 व्यापार मंडल हैं और एक बहुत मजबूत व्यापारिक संगठन है। और इसी के सहारे जयपुर व्यापार मंडल के सहारे ही हमने ट्रेड लाइसेंस का जो लाइसेंस नीति आई थी सरकार की, इसका हमने विरोध किया, बड़ी मजबूती से विरोध किया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि सरकार को वापस ट्रेड लाइसेंस का कैंसिल करना पड़ा, निरस्त करना पड़ा। नगर निगम, सरकार दोनों ने जयपुर व्यापार मंडल की बात मानी और हाँ में हाँ मिला करके इस लाइसेंस को निरस्त किया। आपका व्यापार मंडल में रहते हुए राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं या व्यापार मंडल के साथ ही आगे कार्य करना चाहते हैं? नहीं, आगे का तो कह नहीं सकते, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य वही है कि जब व्यापार मंडल में आए हैं तो व्यापारियों को मजबूती देना, और उसी के लिए प्रयासरत है। सिर्फ व्यापारियों के हित में और ऐसा क्या कार्य करना चाहते हैं? बहुत कार्य, मतलब आप में अनगिनत कार्य है व्यापारी को। मैंने हमारा जब जयपुर व्यापार मंडल का गठन हुआ था तो हमने एक ही बात रखी थी कि ये सिर्फ व्यापारियों की बात नहीं करेगा। अगर व्यापार मंडल को मजबूत बनाना है तो व्यापारियों को, व्यापार मंडलों को दूसरे कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। सरकार को अपनी बात कहनी पड़ेगी। सरकार को ये कहना पड़ेगा कि अगर आप नीति बना रहे हैं व्यापारियों के लिए तो उसमें व्यापारियों को शामिल करें। आज ट्रेड लाइसेंस हो, यूडी टैक्स हो, ग्लो साइन बोर्ड हो, उसके लिए हमने पूरा हस्तक्षेप कर रखा है। हमने अपने व्यापारी भाइयों से कह रखा है, आप जब तक यूडी टैक्स न दे, ग्लो साइन बोर्ड का टैक्स न दे, जब तक कि नगर निगम या सरकार हमसे बैठ के बातचीत करके कोई सहमति पे ना आए, तो उसका अच्छा सकारात्मक प्रयास निकल रहा है। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कई ऐसे इश्यूज हैं, पब्लिक के इश्यूज हैं, जिसके अंदर व्यापार मंडल आज हस्तक्षेप कर रहा है, और वो सब हम चाह रहे हैं कि आगे भी ऐसा करता रहे। यानी कई बार देखने में आया है कि जैसे व्यापारी ने अपने लाइसेंस बोर्ड और वगैरह लगा लिए ऐड के लिए, जी हाँ, अपनी शॉप का, जी हाँ, नगर निगम की टीम आती है, उन्हें हटा के ले जाती है। हाँ, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो एक कोई ठोस नीति नहीं। हम शुरुआत से ये कह रहे हैं, अगर नगर निगम कोई नीति बना रहा व्यापारियों के लिए तो व्यापारियों से बात तो करे। व्यापारियों से बात ही नहीं करते, बंद कमरों में फैसला ले लेते हैं और व्यापारियों पे थोप देते हैं। ट्रेड लाइसेंस भी यही हुआ, ग्लो साइन बोर्ड के चार्जेस भी यही है, यूडी टैक्स। सबसे ज्यादा बाहर के व्यापारियों को लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए अलग अलग बिल भेजे जा रहे हैं। तो सरकार, नगर निगम बात तो करे हमसे, वरना ये होगा कि न तो कलेक्शन हो पाएगा। व्यापारी सहयोग करना चाहता है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें व्यापारी शामिल हो। तो आप आज आवाज के माध्यम से आप व्यापारी को क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यापारी एक ऐसी कौम है जिसमें सभी जातियां शामिल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और अगर हम सीधे तौर पे गिने तो व्यापारी राजस्थान की 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पे सीधा असर डालता है। तो व्यापारी सरकार को भी कहे और जो भी उनके इलाके के विधायक को कहे कि साहब आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, आपको ये मानना पड़ेगा कि जो नीति व्यापारियों के लिए बनाई जाती है उसमें व्यापारियों की बात सुनी जाए, बैठकर उनके साथ बैठक की जाए, फिर वो एक अच्छी नीति पर आए जिससे व्यापारी सहयोग कर सकें।